आस्था के धाम जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंचते हैं, लेकिन जब इसी आस्था के साथ जुड़े हुए दान और चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों भक्तों के भरोसे से जुड़ जाता है। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोप, जांच, कार्रवाई और सियासी बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ केदारनाथ दान विवाद, आस्था के खजाने पर जांच की आंच, मंदिर के दान पर क्यों मचा बवाल, चढ़ावे की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल, भक्तों की आस्था व्यवस्था पर सवाल, मंदिर के दान का हिसाब होगा साफ। आस्था, विश्वास और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। हिमालय की गोद में बसे ये धाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। लेकिन इस बार चर्चा दर्शन की नहीं बल्कि दान की है। जिस चढ़ावे को भक्त भगवान की सेवा और मंदिर व्यवस्था के लिए अर्पित करते हैं, उसी दान को लेकर उठे सवालों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दान की गिनती से लेकर उसके रखरखाव तक आरोप, जांच, कार्रवाई और लगातार सामने आ रहे दावों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। दान विवाद पर अब श्रद्धालुओं की आवाज भी सामने आने लगी है। भक्तों का कहना है कि मंदिरों की व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। आस्था से जुड़े दान में किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लोगों ने जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। दुख तो होता ही है सर, वो पैसा आप मंदिर की व्यवस्था में लगाओ, वो पैसा आप जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए खर्च करो। चोरी होना एकदम गलत है, सरासर गलत है। चंदा चढ़ाना ही लोगों के लिए एक तरह से वो हो जाता है, दुख की बात हो जाती है। अगर चंदा चोरी होता है ना तो वो डालते ही नहीं है दान पेटी में। तो चंदा चोरी के बारे में वो यहाँ के प्रशासन जहाँ के है वहाँ प्रशासन है, कमेटी सदस्य, उन लोगों के पास डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे संभाले उनको। वहाँ के हाँ जांच होनी चाहिए ना, उन लोगों के पास होना चाहिए। जब हमारे सारे हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं, चंदा मंदिर के पंडा पुजारियों को नहीं मिलता है, ये तो सब सरकार उठा ले जाती है ना। और ये खर्च किस पर होता है? आपके तथा कथित अल्पसंख्यकों पर ना। ऐसा ही है, मंदिरों के नाम पर बहुत कम खर्च होता है ना, बहुत कम खर्च होता है। 25%, 75% ले जाते हैं बाकी दूसरे धर्म वाले अपने अपने कर्म के लिए। हमारी सरकारें उठा कर देती हैं, वो किसी की भी सरकार हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बिल्कुल होनी चाहिए, 200% होनी चाहिए। जो दोषी हो सजा मिलनी चाहिए। दान विवाद मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC की शिकायत के बाद बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों के घेरे में आए प्रमोद नौटियाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इससे पहले BKTC ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया था। समिति का कहना था कि निष्पक्ष जांच के लिए ये कदम जरूरी है। अब मामला सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं है बल्कि पुलिस जांच के दायरे में भी पहुंच चुका है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्था में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मंदिर, बड़े बड़े मंदिर है, सभी जगह चोरियां होती है। कहीं पर शो होता है, कहीं पर नहीं होता है। जैसे आप बता रहे हैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चोरी हो रही है। तो यहाँ की जो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई कर रहे हैं या जो सेंटर के मंत्री लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसी कार्रवाई जो हमारे यहाँ के धामी जी को भी करना चाहिए और इसमें जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है।
ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों को लेकर कहते हैं भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धामों से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए यहाँ होने वाली हर व्यवस्था पर श्रद्धालु की नजर रहती है। अब बद्रीनाथ धाम से जुड़े इस मामले में भी लोगों की नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थरों और शिखरों से नहीं बनते, मंदिर बनते हैं भक्तों के विश्वास से, और इस विश्वास को बनाए रखना हर व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।